बड़ी में बुला करके राकेश जी प्रेस कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस। भाई जो अगर दो वोटर आईडी कार्ड बने वो बनाए तो चुनाव आयोग नहीं है, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था, उनको उनके कैसे दो वोटर आईडी कार्ड बन गए, क्या इस तरह का चेक नहीं किया गया, ये राकेश जी कह रहे हैं। नहीं, मैं उसी राकेश जी की बात कह रहा हूं ना कि ठीक है, उनके अगर बनाएगा तो चुनाव आयोग ही, लेकिन चुनाव आयोग ने बनाया तो ये जो दूसरा एपिक नंबर जो दे रहे हैं वो नंबर कब जनरेट हुआ था ये देखना पड़ेगा, क्योंकि भैया उनके पिताजी जब से सत्ता में विरासत में थे तब क्या चुनाव आयोग किस प्रकार से काम करता था, क्या जो है चुनाव की स्थिति होती थी, किस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग होती थी, एक एक आदमियों के कितने कितने वोटर आईडी बनी होती थी, वही तो काम कर रहे हैं चुनाव आयोग जिस पर आपत्ति हो रही है। आज एसआईआर का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया ये चुनाव आयोग का काम है, तो चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग को करने दीजिए। चुनाव आयोग यही तो कर रहा है कि जो 16 लाख मृत लोग हैं जिनकी फर्जी आईडी बनी थी, जो वोट दे रहे थे वो भी तो फर्जी थी, उनको हटाने का काम किया। जो 65 लाख टोटल मिलाकर के अवैध मतदाता जो उन्होंने हटाए, ये चुनाव आयोग का ही तो काम है। अब चुनाव आयोग जब एक लीगल आईडी, उस चुनाव आयोग को पता है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी की लीगल आईडी है, तो ये जो इलीगल आईडी है जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज किया गया, ये सवालों के घेरे में है और जांच का विषय है, और इसमें खुल करके आना चाहिए कि ये बनाया तो कब बना, चुनाव आयोग के निर्देश पर बना, और तेजस्वी यादव जी ने क्या गलत हलफनामे दिए इसके लिए, क्या उन्होंने दो जगह से अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अलग अलग जो है दस्तावेजों का प्रयोग किया। अब ये पूरा जांच का विषय है और जांच होने के बाद पता चलेगा, जांच होगी। राजेश तिवारी जी का मैं रुक कर लेती हूँ अब, लेकिन उसके पहले देखिए अगर इस बात को जरा हम समझें, तेजस्वी यादव की उम्र जो है वो 35 वर्ष से ज़्यादा है और खुद वो पिछले 2 बार से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार उन्होंने जीत भी दर्ज की है। महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, इसके पहले लगातार जब से 18 वर्ष के वो हुए तब से उन्होंने वोटिंग भी की होगी, जाहिर सी बात है। विधानसभा, लोकसभा, जो तमाम जो क्षेत्रीय चुनाव होते हैं उसमें भी उन्होंने वोट डाले होंगे। तो क्या इस बार की अगर तस्वीर की बात करें और इस बार जो 2020 के हलफनामे में जो ईपीआईसी नंबर था, क्या इस बार चुनाव में अलग हो गया? राजेश जी, ये किस तरह का खेल इन दिनों चल रहा है बिहार में? देखिए, इस बात को जो आप लोग तभी से ये कर रहे हैं कि 2 वोटर कार्ड, 2 वोटर आईडी कार्ड, 2 वोटर आईडी कार्ड है ही नहीं है तेजस्वी यादव के पास। एक वोटर आईडी कार्ड है, उसी वोटर आईडी पर 2014 में वो चुनाव लड़ते हैं, उसी वोटर आईडी कार्ड पर वो 2020 में चुनाव लड़ते हैं और उसी वोटर आईडी कार्ड उनके पास है। दूसरा वोटर आईडी कार्ड जो डीएम द्वारा जो निर्मित किया गया है, आप देखिए तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम दृष्टया जांच पर पाया जा रहा है कि ये ईपिक नंबर इशू नहीं किया गया है, फिर भी आप ओरिजिनल अपना जो वोटर आईडी कार्ड जमा करने का कष्ट करें और इस पर जांच किया जाएगा। ये 2 नंबर है, ये तो फर्जी काम है। और मैडम ये लेकिन राजेश जी, विपक्ष के नेता के पास में अगर 2 वोटर आईडी कार्ड निकल रहे हैं, जो लगातार एसआईआर का विरोध करते रहे कि भाई नाम कट जाएगा और कई वोटर्स कट जाएंगे, उनके पास में 2 वोटर आईडी कार्ड निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है ये किस तरह का एक अलग खेल चल रहा है बिहार में। ये आप लोग नहीं जानते, ये शुरू से इनका 4 साल से फर्जीवाड़ा है, फर्जी आदमी है। आपको मालूम है, इनका तरुण कुमार इनका नाम था, पिता नाम लालू प्रसाद यादव अपने चचेरे भाई के 4 साल की उम्र में तरुण नाम से ही रजिस्ट्री कराए थे, जो आज भी केस चल रहा है, तरुण नाम से, फादर ऑफ लालू प्रसाद यादव। तो उस समय ये फर्जी, बाद में फिर जब नाम उजागर हुआ तब कह रहे हम हमारा ही बचपन के नाम है और उसी नाम से जमीन रजिस्ट्री कराए। ये फर्जीवाड़ा पूरा फर्जी। हकीकत क्या है कि ये जिस तरह से भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान के आड़ में जिस तरह से अपना ये परिवारवाद और जिस तरह से ये भ्रष्टाचार फैलाने का ये गड्ढा हुआ, ये तो सोचते नहीं किए थे कि इस तरह का आपका गेम उल्टा पड़ जाएगा। और नहीं तो बताइए, वीडियो लगा करके पूरा देश भर के मीडिया बुला के ऑन स्क्रीन ईपिक नंबर डाला जा रहा है और कह रहे अब हम कैसे चुनाव लड़ेंगे। ये दर्शा रहा है कि किस तरह का मानसिकता है। हमें दुर्भाग्य है कि देश का आज बिहार में एक ऐसा प्रतिपक्ष के नेता बैठा है जिसको फर्जीवाड़े को, जिसका नासमझी को पूरा देश देख रहा है। और इस तरह से एक संवैधानिक संस्था, आज अभी की एक चैनल पर थे हम, तो ऐसे ऐसे प्रवक्ता चुनाव आयोग के लेकर के शब्द बोल रहे थे, ऐसे ऐसे बोला। अरे आपको भी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आपको भी अधिकार देता है, उसको भी अधिकार देता है, तो इसका मतलब क्या ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जाएगा, ऐसे ऐसे भाषा बोला जा रहा है जो नहीं बोला जा सकता किसी भी चैनल पर। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से इन लोगों का भाषाई आर्थिक 420 थे ही,
हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता आज राजनीतिक भी 420 हो गए। और किस बात के आप 60,000 के 64 लाख कह रहे हैं कि कटा हुआ है? क्या मरा हुआ का कटा? आप 64 लाख छोड़ दीजिए, आप 50 लाख छोड़ दीजिए, 1 लाख छोड़ दीजिए, 1,000 भी लोगों को तो कम से कम जुटाइए जो जिंदा हो, जिसको चुनाव आयोग का नाम मर गया, आप जुटाइए। तो आपने 92,000 मैडम बिहार में बूथ है, 92,000 ये BLA बनाए हुए हैं, बजाते चुनाव आयोग को दिए हुए हैं। वो लोग तो लिख करके देख कि हमारे गांव में हमारे बूथ पर इतना लोग मर गए हैं और ये जीवित दर्शाया जा रहा है। प्रूफ तो दे, सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये दर्शा रहा है कि आप हार चुके, आप जिस तरह से। और जैसे हमारे भाई साहब कहे आरा वाला जो CPM MLA थे, वो CPM MLA मैडम सुप्रीम कोर्ट में FIR दर्ज किए हुए, उन पर सुनवाई हो रहा कि SIR नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यही तो बात है संजीव कौशिक जी, राजेश तिवारी जी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई SIR का विरोध तो वही लोग कर रहे थे जिनका नाम कटने का जिन्हें डर था। और तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एपिक नंबर जो शो किया, आपको वही लग रहा है क्या कि यहाँ पे भी वो सेल्फ गोल कर बैठे हैं क्या? 2020 का हलफनामा या उस समय का एपिक नंबर इस बार कैसे चेंज हो गया? ना दो बातें हैं, विपक्ष की दो चिंताएं हैं। पहली चिंता तो ये है कि SIR के बहाने क्या बहुत बड़े तादाद में मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है। तो आंकड़े ये बताते हैं तकरीबन 65 लाख मतदाताओं के नाम अभी तक सूची से गायब है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 7 से 8% ये मतदाता है जो बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए काफी है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि आखिर विपक्षी पार्टियां ही क्यों इसके लिए इतना चिंतित है और सत्ता पक्ष के लोग इतने क्यों जय जयकार कर रहे हैं, उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर सत्ता पक्ष क्यों चुप है। वो कह रहा है कि ठीक है, विपक्षी पार्टियां क्यों कह रही है कि ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा वर्ग इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप किसी भी बहाने किसी भी दलित, वंचित या ऐसे लोग जो लोग यहाँ नहीं हैं या ऐसे लोग जिन लोगों के पास पेपर नहीं है, उनके वोट आप नहीं काटे। क्योंकि अभी तक के वक्त में हमने भी बचपन से अभी तक देखा है कि इलेक्शन कमीशन का काम होता था कि एक भी वोटर छूटे ना, अभियान चला के वो जो भी व्यस्त मतदाता हो जाता था उसका नाम जोड़ा जाता था और इलेक्शन में उसकी भागीदारी होती थी। अब दो बातें हैं, तेजस्वी यादव के साथ ये खेल हो रहा है या सामने दिखाई दे रहा है कि उनके पास 2 वोटर ID कार्ड है। जाहिर सी बात है कि यदि उनके पास 2 वोटर ID कार्ड है, इलेक्शन कमीशन ने उनको दिया है, उनसे ताकीद की है, पूछा है उनसे और उनको नोटिस दिया है, अब उसको उस पर जवाब देना होगा। यदि 2 वोटर ID कार्ड सचमुच में होगा तो उसके सजा के वो हकदार होंगे, जैसे चाहेगा इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन हमने पूर्व में भी इससे देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने गलत हलफनामा दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2-3 बार रहते हुए अपने पत्नी का कोई ब्यौरा नहीं देते हैं, चौथी बार प्रधानमंत्री जी होते हैं तो भी कोई ब्यौरा नहीं देते हैं और 5वीं बार में कहते हैं कि आप मेरी एक पत्नी भी है। तो वो गलत हलफनामा देने के बाद में भी इलेक्शन कमीशन किस तरह का रवैया अख्तियार करता है, ये भी बेहद दिलचस्प होगा कि इस पर कितना हार्ड एक्शन लेता है और इससे पहले कितना हार्ड एक्शन वो ले पाया है। इससे आगे यदि हम बढ़ते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन है वो प्रश्न चिन्ह के घेरे में क्यों है। बेगूसराय में जो आदरणीय गिरिराज सिंह जी हैं, जिस औरत के घर में जाकर के उसके 13वीं में वो श्राद्ध का भोज खा के आते हैं, उस औरत का नाम इलेक्शन कमीशन में अभी जुड़ा हुआ है। लगभग 18 ऐसे लोग हैं जो मृत हैं। संजीव कौशिक जी, एक तो यही तो बात कही गई है कि ये तो जो ड्राफ्ट, ये जो मसौदा पेश किया गया है, जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, अगर वो मौजूद हैं, उन्हें लगता है तो जाए वो ठीक कर रहे हैं। राजकुमार पासवान जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, माफ कीजिए राजेश जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, मेरी बात अधूरी रह गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि मृत व्यक्ति का या मृत किसी औरत का या मर्द का नाम यदि जोड़ा गया तो उसके अगेंस्ट कौन खड़ा होगा, क्यों जुड़ गया, क्या ये पूरी प्रक्रिया साफ सुथरी है। यदि किसी का नाम कट गया या किसी का नाम ऐड हो गया तो किस प्रक्रिया के तहत, इसमें इतनी सारी धांधलियां हैं जिसके लिए विपक्ष लगातार चिंतित है और इसी पर यही चिंता है जो बेहद महत्वपूर्ण है। इस चिंता को इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि ये विपक्ष की धारणाओं को खारिज करे और कैसे उसे संतुष्ट करे, जबकि इलेक्शन कमीशन लगातार एक पक्ष के जैसे पेश आ रहा है। धांधली होने की बात कह रहे हैं। सौरभ जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, 2 मिनट। राजेश जी का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। राजेश जी। जी, मंत्री जी का बात बोले, सबसे बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग का जो नॉमिनेशन किया जाता था, नॉमिनेशन में पहले लोग कॉलम छोड़ देते थे और 2013 में ये निर्वाचन आयोग बनाया कि कोई भी कॉलम नहीं छूटना चाहिए। तब प्रधानमंत्री तब उसमें भरे हुए हैं। इसके पहले वो कॉलम छोड़ देते, तो ये गुमराह करने वाली बात नहीं है, ये बहुत लोग छोड़ देता था। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं, जो बेगूसराय का उदाहरण दिए हैं, आपको ये जानते 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जिसका नाम छूट जा रहा है या कोई आपत्ति हो रहा है या कोई ऐसा दिक्कत हो रहा है तो आप आपत्ति करके उसको हटवा सकते हैं।
तो इस पर अभी आपको ऐसा तो नहीं है कि फाइनल रिजल्ट दे दिया है, तो इस तरह का आप सवाल उठा रहे हैं तो कहाँ से जायज है? अभी तो सुधार करने का जो भी त्रुटि हुआ उसमें सुधार कर दिया जा रहा है। अगर जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा तब आप कहिएगा कि नहीं ये आपका इलेक्शन कमीशन का गलती है।